नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी युद्ध स्तर पर रणनीति बना रही है, जहां भाजपा का हर लोकसभा सीट पर संयोजक मंडल भी तैयार किया जाएगा। ये संयोजक मंडल ही लोकसभा में रणनीति बनाने, टिकट तय करने तक में अहम भूमिका निभाएंगे। इस संयोजक मंडल में लोकसभा के सभी विधायक या हारी हुई विधानसभा में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी एमएलसी, लोकसभा संयोजक और लोकसभा प्रभारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी फैसलों को स्थानीय स्तर पर लेने की जिम्मेदारी यही संयोजक मंडल निभाएगा। इस संयोजक मंडल के ही जिम्मे लोकसभा में होने वाली जनसभा रैलियों के कार्यक्रम तय करने से लेकर प्रदेश कार्यालय से संवाद करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। तो 2024 मिशन को लेकर भाजपा बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि हर लोकसभा चुनाव के लिए अब संयोजक मंडल बनाया जाएगा, जिसमें तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि हर लोकसभा में संयोजक मंडल बनेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि संयोजक मंडल जो है लोकसभा में अपनी नई नई रणनीति अपनाएंगे, किस तरीके से लोगों को टिकट देना है, क्या कुछ तैयारियां करनी है। इसके लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। 2024 मिशन को लेकर भाजपा बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। संयोजक मंडल ही लोकसभा में रणनीति बनाने का काम करेंगे, टिकट तय करने तक में अहम भूमिका निभाएंगे। इस संयोजक मंडल में लोकसभा के सभी विधायक या हारी हुई विधानसभा में चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी एमएलसी, लोकसभा संयोजक और लोकसभा प्रभारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी फैसलों को स्थानीय स्तर पर लेने की जिम्मेदारी यही संयोजक मंडल निभाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2024 मिशन को लेकर भाजपा नए नए बदलाव कर रही है और नई नई रणनीति भी बना रही है। तो बता दें कि भाजपा की तरफ से अब हर लोकसभा चुनाव के लिए संयोजक मंडल बनाया जाएगा। बता दें कि इस संयोजक मंडल के ही जिम्मे लोकसभा में होने वाली जनसभा रैलियों के कार्यक्रम तय करने से लेकर प्रदेश कार्यालय से संवाद करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। तो 2024 मिशन को लेकर भाजपा बिल्कुल एक्टिव मोड में है और लगातार वो कई बदलाव कर रही है, कई तरह की रणनीति अपना रही है। इसी के साथ अब नया बदलाव आया है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई में अब भाजपा ने अपनी एक और बिसात बिछाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाजपा अपनी तैयारियों में अब संयोजक मंडल तैयार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे विभांशु की तरफ। विभांशु, भाजपा 2024 मिशन को लेकर तमाम तरह की बदलाव कर रही है, नई नई रणनीति अपना रही है। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर लगातार मेहनत कर रही है, अपने अभियान चला रही है। उसी क्रम में अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं अलग अलग मंडलों पर संयोजक का गठन किया जाएगा। संयोजक कहीं ना कहीं पार्टी के जो सर्वे होते हैं वो करेंगे और टिकट वितरण में एक अहम किरदार निभाएंगे। अगर साफ तौर से देखा जाए तो बीजेपी एक सर्वे के बाद कहीं ना कहीं टिकट देती है और ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा चुनाव, जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी तय की जाती है। और बीजेपी हैट्रिक लगाने के इरादे से पूरी युद्ध स्तर पर पूरी एकजुटता से जुटी हुई है। और आपको बताएं कि इसको लेकर कई तरह के बीजेपी फॉर्मूले भी उतार रही है। अगर बात की जाए तो अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, जिसमें जाति समीकरण के तहत खासकर दलित, महिला और ओबीसी वर्ग के चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में और साथ ही देश के अंदर में दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक को अपने तरफ से कहीं ना कहीं जाने नहीं देना चाहती है बीजेपी। इसको लेकर पूरी तरह से समाज में एक तरह से देखें तो उन्हें तवज्जो देकर और अपने तरफ करने का प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए नंदनी तो संयोजक मंडल की, तो संयोजक मंडल तमाम प्रदेश के अलग अलग मंडलों में बनाए जाएंगे और इनका काम होगा पार्टी की क्या स्थिति है उसको दिल्ली दरबार में मॉनिटर करके बताना। उनके रिपोर्ट के आधार पर टिकटों का वितरण होगा। और साथ ही इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों में से लगभग 66 सीट अपने पाले में की थी और जिन सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने से चूक गई थी वहां फुल फोकस होकर और वहां उन लोकसभा सीटों पर
अपने प्रभारियों को अभी से जिम्मेदारियां तय कर दी गई है कि कैसे आप किस स्थिति में पार्टी को यहाँ सफलता ला सकते हैं, उसको आम जनता के बीच जाकर खंगालिए और दिल्ली दरबार को रिपोर्ट दीजिए। इसके आधार पर पार्टी वहाँ विशेष तरह से काम कर सके। जी विभांशु, जैसा कि आपने बताया कि अभी मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर चुनाव होते ही हैं, तो क्या कुछ किन जातियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बार बीजेपी की तरफ से? ओबीसी, दलित? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ओबीसी और दलित, खास करके महिला और युवाओं को तवज्जो देने की बात कही जा रही है नंदनी। और अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर में अगर देखें तो देश में युवा की संख्या ज्यादा है और कहा जाता है कि देश में युवा ही सरकार बनाते हैं। और खास तौर पे जो तमाम योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम युवा ही करता हुआ आया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के टिफिन अभियान की, तो इसमें आप देख सकती हैं खास तौर से युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिसका नतीजा है कि टिफिन अभियान में एक सफलता की ओर निकलता हुआ जा रहा है। अगर एक बार फिर लौटे संयोजकों पे, तो जो तमाम संयोजकों की जिम्मेदारियां तय की जा रही है, इसमें कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पूर्व में पार्टी के कहीं ना कहीं बड़े पदों पर आसीन रहे हैं और अब मार्गदर्शक मंडल की ओर अग्रसर है, तो उन्हें अब संयोजक बनाकर कहीं ना कहीं पार्टी और इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक प्रयास कर रही है। आपको बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार दोनों नेता भ्रमण कर रहे हैं, एक प्रदेश में एक देश में। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन भ्रमणों का क्या नतीजा आता है, वो चुनाव नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो बता दें कि 2024 मिशन को लेकर बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में है। लोकसभा में होने वाली जनसभा रैलियों के कार्यक्रम तय करने के लिए संयोजक मंडल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें टिकट से लेकर रैलियों तक की जिम्मेदारी होगी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले ही खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। इस चक्रवात की वजह से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि लोगों को इन क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी काम जारी है। आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर गिर गए। दूसरी तरफ समुद्र में नाव को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड ने भी गश्ती शुरू कर दी है। एनडीआरएफ की 7 टीमों को गुजरात में तैनात किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर अमित शाह दोपहर 3 बजे गुजरात सीएम के साथ हाई लेवल की मीटिंग भी करेंगे। तो बिपरजॉय तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं गुजरात में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि गुजरात में आज रात बहुत ही बिपरजॉय जो चक्रवात तूफान है लगातार वो तबाही मचाने वाला है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। एनडीआरएफ से लेकर पूरी तरह पर वहां पर गुजरात में तैयारियां की जा रही है। वहीं पर बता दें कि अमित शाह आज 3 बजे हाई लेवल की मीटिंग करेंगे बिपरजॉय को लेकर। पीएम मोदी ने देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। 13 जून को रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया। रोजगार मेला में मोदी ने कहा कि ये रोजगार मेला एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गई है। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकार भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। साथ ही हारी हुई लोकसभा सीटों पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी फोकस बनाकर मजबूती के साथ चुनावी प्रचार भी कर रही है। तो 70,000 से ज्यादा नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां भी दी गई हैं। तो
तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रोजगार मेला भाजपा और एनडीए सरकार की एक अलग पहचान बन चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ रही हैं। सुहानी, वर्चुअल माध्यम से पीएम ने आज 70,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जी नंदिनी, आपको बता दें कि आज यानी मंगलवार को 13 जून को आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में या यूँ कहें कि देश भर के 43 जगहों पे आज रोजगार मेला जो है आयोजन किया गया है। और आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मृति ईरानी की मौजूदगी में आज नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 युवाओं को जो नियुक्ति पत्र जो है आज वितरित कर रहे हैं। और आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को आज संबोधित भी किए। आपको बता दें कि ये नियुक्ति पत्र जो है देश भर में 43 स्थानों पर किया जा रहा है। और ये नियुक्ति पत्र जो है केंद्र सरकार विभाग से साथ ही राज्य सरकार विभाग और केंद्र शासित विभागों पे भी सारी विभाग में जो है ये नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया है। और इन नियुक्ति पत्र में जो भर्तियां की गई है, आपको बता दें वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, ऐसे तमाम जो विभाग है उसमें जो नियुक्ति पत्र जो है प्रदान किया जा रहा है। जिस तरह से आप देखिए कि योगी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पहले ही जब चुनाव जीतने से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो इसमें कि हम लाखों जैसे युवाओं के लिए जो है नौकरियों का जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित करेंगे। इससे पहले वो 2022 में भी 10 लाख से अधिक जो है नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। और सबसे पहले उन्होंने 22 अक्टूबर की इसका शुरुआत किए थे। अब ये दूसरी बार जो है 70,000 युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र जो है आज वितरित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी जो अपने वादे किए थे युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, वो आज दिख रहा है क्योंकि लाखों ऐसी नौकरियां जो है वो नियुक्ति पत्र जो युवाओं को दे चुके हैं। जी नंदिनी। जी देखिए सुहानी, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल मंदी बढ़ रही है लेकिन लगातार भारत की अर्थव्यवस्था है जो आगे बढ़ रही है। लोग भारत में आना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है भारत में निवेश करना चाहती हैं। जी नंदी, आपको बता दें कि जब से बीजेपी सरकार आई है कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें सुधार हुआ है। और बाहर की जो विदेशी कंपनियां वो भी इन्वेस्ट कर रही है। वही आप देखिए G20 में भी तमाम जो 30 लाख करोड़ से अधिक इसमें इन्वेस्ट हुआ। और रोजगार के और क्षेत्र में विकास के लिए जो है विदेशी कंपनियाँ जो इन्वेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब से बीजेपी सरकार आई हमारी अर्थव्यवस्था है जो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सुधार हो रहे थे। इसलिए जब मोदी सरकार भी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा दे रही है और युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रही है। वही आपको बता दें कि जब विधानसभा के चुनाव के टाइम जो कर्म योगी पोर्टल जो है वो उसमें एक आयोजन किया गया था। कर्म योगी पोर्टल के द्वारा आप 400 से अधिक युवा जो हैं अपने जो माध्यम के तरह से अपने जो पाठ्यक्रम है उसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से तमाम जो सुविधाएं हैं वो केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है युवाओं के लिए। तो ऐसे तमाम जो युवा हैं वो अपने अब युवा रोजगार को लेकर और अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं। और इसे तमाम जो सुविधाएं जो है पूरी तरह से सरकार की तरफ से मिल रही है। जी नंदिनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। तो 70,000 से ज्यादा नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आपको बता दें कि ज्वाइनिंग लेटर 43 जगहों पर आयोजित रोजगार मेला के तहत बांटे गए हैं। रोजगार मेला केंद्र सरकार की एक खास पहल है जिसके तहत जल्द और बिना परेशानी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। सरकार को उम्मीद है कि रोजगार मेला आने वाले समय में रोजगार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न भागों में नौकरियां दी गई हैं। 70,000 से युवाओं को आज प्रधानमंत्री मोदी ने नियुक्ति पत्र दिया है। आपको बता दें कि रोजगार मेले के तहत 70,000 युवाओं को आज नौकरी दी गई है। नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 70,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। बता दें कि रोजगार मेला केंद्र सरकार की एक खास पहल है जिसके तहत जल्द और बिना परेशानी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। सरकार को उम्मीद है कि रोजगार मेला आने वाले समय में रोजगार देने की
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रोजगार मेला के तहत 10 लाख नौकरियां दिया जा रहा है। सरकारी पोर्टल के तहत 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के तट से टकराने से पहले एक खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। इस चक्रवात की वजह से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि लोगों को इन क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी काम जारी है। आसपास के इलाकों में भी तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। दूसरी तरफ समुद्र में नावों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड ने भी गश्ती शुरू कर दी है। एनडीआरएफ की 7 टीमों को गुजरात में तैनात किया गया है। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर अमित शाह दोपहर 3 बजे गुजरात के सीएम के साथ हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे आज। तो बिपरजॉय तूफान का हाहाकार मचा हुआ है, जिसमें लेकर गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं गुजरात में सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया जा रहा है। वहीं बता दें कि आज गृहमंत्री अमित शाह 3 बजे हाई लेवल मीटिंग करेंगे बिपरजॉय को लेकर, और गुजरात में हाई अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर 7 टीमें मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, बिपरजॉय को लेकर गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पर आज अमित शाह 3 बजे हाई लेवल की मीटिंग भी करेंगे। देखिए, मोर्चा के बाद बिपरजॉय ने काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही जो है मचाई हुई है, और जिस तरीके से गुजरात में चीज़ें घटित हुई है उसको लेकर गृह मंत्रालय जो है वो काफ़ी जो है सख्त रवैया जो है इस तूफान को लेकर अपना रहा है। अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें एनडीआरएफ के भी अधिकारी होंगे और एनडीआरएम के भी अधिकारी होंगे। किस तरीके से आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए, ताकि आपदाओं में जो है वो बेहतर से बेहतर यथास्थिति से निपटा जा सके और कम से कम जान माल का इन प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान हो। गृह मंत्री ने बाकायदा जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने एक बात कोट किया था कि उसके बाद से आपदा प्रबंधन का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी बदला है, और 2047 तक हर 5 साल में जो आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण है उसको बदला जाएगा, ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो और हम अपने लोगों को सुरक्षित वहां आपदाओं से बाहर निकाल के सुरक्षित लेकर आए। जी विवेक, किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, ये चक्रवात तूफान जो बिपरजॉय लगातार हाहाकार मचाए हुआ है, और जो अरब सागर के तट पर जो आसपास के राज्य हैं उन पर भी ये हावी होने वाला है, तो किस तरीके की तैयारी की गई है गुजरात में? देखिए, अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पे मौजूद है और राहत बचाव कार्य में वो जुड़ी हुई है, पूरी तरीके से तैनात है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के आपदा प्रबंधन के मंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन के मंत्रियों से एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसके बाद एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, और एक बाकायदा एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी। तमाम चीज़ों पे मंत्रणा होगी, तमाम चीज़ों पे वार्तालाप होगा कि ऐसी आपदाओं से और बेहतर तरीके से किस प्रकार से निकला जाए। हर 5 साल में इनका दृष्टिकोण बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग दृष्टिकोण से हर 5 साल में इन आपदाओं को देखा जाए और बेहतर तरीके से इन आपदाओं से निपटा जाए। इसके लिए दोपहर 3 बजे एक हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें तमाम ये बड़े लोग जो है वरिष्ठ अधिकारी इसमें उपस्थित भी रहेंगे। विवेक, बताया जा रहा है कि गुजरात में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कितने दिनों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मोर्चा के बाद बिजॉय ने तूफान ने हाहाकार मचाया हुआ है, वह गुजरात में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तमाम ऐसे दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि समुद्र का तट पाया जाता है गुजरात में, तो वहाँ जो अगर बात करें तो मछुआरों को भी काफ़ी समय पहले से अलर्ट कर दिया गया था इस चक्रवात और तूफान को लेकर।
तो अब मौसम विभाग के अनुसार जो है ये स्टेप उठाया जाएगा कि आखिर कब तक जो है चीज़ें पहले की जैसे सामान्य हो पाएंगी। जब ये चीज़ें गाइडलाइन मौसम विभाग जारी करेगा, यथास्थिति पहले की तरह बेहतर होगी, उस हिसाब से नोटिफिकेशन जारी करके स्कूलों को या फिर बाकी जो चीज़ें जो इसमें प्रभावित हुई हैं उसको जो है पहले की तरह सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बिपरजॉय तूफान से गुजरात में हाहाकार मचने वाला है, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात रहेगी और जो भी लोग वहां पर हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर आज गृह मंत्री अमित शाह 3 बजे मीटिंग करेंगे, हाई लेवल की मीटिंग की जाएगी बिपरजॉय को लेकर। आज के लिए शहर शहर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।